हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी रोजमर्रा के काम के लिए अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट यूज करते हो, लेकिन उसी लिफ्ट में आपको एक दिन डेविल मिल जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक रामसेज नाम के शख्स का वॉइस ओवर सुनते हैं, जो हमें बता रहा होता है कि उसकी मॉम हमेशा से कहा करती है कि एक दिन जब दुनिया में पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेविल खुद नीचे आ जाएगा और सभी पापियों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे हिसाब लेगा। लेकिन कैसे? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूयॉर्क की हाई बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगले ही पल हम एक शख्स की बॉडी को इमारत के नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिससे कि वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद हम शेरिफ बॉर्डन को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था, जिसे हमें पता चलता है कि उसकी बीवी बच्चे दोनों 6 महीने पहले एक हादसे में मारे गए और तब से लेके आज तक वो किसी भी तरह के गॉड पर यकीन नहीं करता और सबसे यही कहता भी है कि वो भी ना करे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी दौरान उसके पास वही खुदकुशी वाला केस का कॉल आता है। यहाँ पर खड़े मौजूद लोग उससे कहते हैं कि ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। पर जब वो बाउडेन की लाश को देखता है तो उसके हाथ में एक धार्मिक माला थी, जिससे वो समझ जाता है कि ये खुदकुशी है। इसलिए वो फौरन लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और उसी बिल्डिंग में हम 4 लोगों को एंटर होते हुए देखते हैं, जो हमारी कहानी के अहम किरदार होने वाले हैं, जिनके नाम है वेंस, सारा और ओल्ड लेडी जेन। लेकिन इसके अलावा भी एक और अनजान आदमी को हम देख पाते हैं, जिसने अपना मुंह कवर करके रखा हुआ है। वो बहुत ही जल्दी में था और इस शख्स का नाम होता है टोनी। अभी सारा को बेन नाम का गार्ड रोक लेता है, क्योंकि उसने साइन नहीं किया था। पर वो कहती है कि उसका यहाँ पर रोज आने जाने का काम है, इसलिए वो साइन कभी नहीं करती। लेकिन बेन बताता है कि वो किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो उसे साइन करवा लेता है। अब 4 लोग और प्लस बेन, यानी कि 5 लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सभी को अपने अपने फ्लोर पर जाना है अपने काम के लिए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आज इन सब का हिसाब होने वाला है, वो भी बराबरी का। अब वो कैसे, ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। कुछ ही समय के बाद लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, ये सभी उसी के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद होना क्या था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो सबसे पहले ही पैनिक करना शुरू कर देता है, यानी कि बेन। उसे घबराहट होते हुए देखकर ओल्ड लेडी शांत रहने को बोलती है, लेकिन वो जल्दी में सारी बटन को दबाना शुरू कर देता है, जिससे कि हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो यहाँ रुकता नहीं। बिना किसी का नंबर डायलिंग के वो किसी अनजान आदमी से कॉल पर बात करना शुरू कर देता है। इधर कंट्रोल रूम में 2 गार्ड मेनन और रामसेज दोनों को पता चल जाता है कि लिफ्ट में दिक्कत है, इसलिए वो मैकेनिक को कॉल करके उसे इस बारे में बताते हैं। पर वो मैकेनिक इन्हें बताता है कि आज सुबह ही ऊपर वाले फ्लोर पर किसी ने खुदकुशी कर ली है, इसलिए वो उसी काम में लगा हुआ है। अब दोनों खुदकुशी वाली बात को सुनकर थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्हें अभी इस केस के बारे में सोचना है। वहीं लिफ्ट में वेंस बेन को बताता है कि इमरजेंसी बटन को प्रेस करो, तब जाकर हमारी बात कोई सुन पाएगा। तो उसकी बात मान लेता है। तब यहाँ मैकेनिक उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि वो जल्दी लिफ्ट को ऊपर खींचने में लगे हुए हैं। इधर कंट्रोल रूम में से लगातार मेनन और रामसेज सभी को शांत रहने को बोलते हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ बेन को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, यानी कि वो किसी भी छोटी जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए वो घबराना शुरू कर देता है। तब टोनी उसकी मदद करता है और लिफ्ट का वेंटिलेशन डोर खोल देता है, ताकि वो थोड़ी बार खुली हवा में सांस ले सके। तब जाकर वो थोड़ा शांत होता है, पर वो इस शाफ को देखकर कहता है कि क्यों ना हम सभी इस जगह से बाहर निकल जाए। लेकिन टोनी बताता है कि इसमें सभी की जान भी जा सकती है, क्योंकि ऊपर बहुत सारी वायर फैली हुई है। अब दोस्तों, यहाँ लिफ्ट में वेन सभी का मूड ठीक करने के लिए गाना गुनगुनाना शुरू कर देता है, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि इस टाइम सभी परेशान और पैनिक है और किसी को गाना अच्छा लग ही नहीं रहा था। सबसे ज्यादा बेन, जिसके ओल्ड लेडी देखकर बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो टूल वगैरह होना चाहिए, क्योंकि तुम इस जगह पर काम करते हो। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, जिसे मेनन कैमरे में देख रहा था, इसलिए वो उन सभी को दोबारा से शांत रहने को कहता है। पर यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात थी कि मेनन और रामसेज की आवाज इन तक पहुंच सकती थी, लेकिन इन लोगों की आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, और इस बात से ये सारे लोग भी अनजान होते हैं। वही बिल्डिंग के बाहर हम बॉर्डन और उसके साथी को देखते हैं, जो खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक ग्लास का टुकड़ा टूटकर गिरता है, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। यहाँ उसका साथी कहता है कि थैंक गॉड, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बॉर्डन को गॉड पर यकीन नहीं है, इसलिए वो कहता है कि थैंक्स मी। उधर दूसरी तरफ लिफ्ट के डार्क एरिया में एक बैकग्राउंड वॉइस सुनते हैं हम, जो असल में रामसेज की थी, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में सुना था। वो बताता है कि डेविल सबसे पहले उन्हीं को खत्म करता है जो सबसे ज्यादा मासूम होते हैं।
तभी हम मैकेनिक को देखते हैं जो लिफ्ट के वायर को चेक करने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि वायर के बीच में एक कैट फंसी हुई है। अब वो फौरन उसे वहां से निकालता है, लेकिन इतने में ऊपर से दूसरी लिफ्ट नीचे आने लगती है और यहाँ वो बाल बाल बचता है। अब यहाँ पे कहानी धीरे धीरे और डार्क होने लगती है। तभी मैकेनिक लिफ्ट में फंसी सभी लोगों से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक बार लाइट को बंद करके ऑन करनी पड़ेगी। अब ये सुन के सभी लोग और पैनिक होने लगते हैं, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा वरना लिफ्ट चल नहीं पाएगी। अंधेरा होते ही बेन सभी के ऊपर गिरने लगता है और आसान भाषा में कहें तो वो किसी का सहारे की तलाश में था। अब इतने में वेंस को सारा के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया है और उसके पीछे वेंस ही खड़ा होता है। लेकिन वो इस बात से इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बात बढ़ने लगती है तो मेनन फिर से सभी को शांत रहने को बोलता है, लेकिन यहाँ हम सुन पाते हैं कि वो दोनों उसी खुदकुशी के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी आज सुबह सुबह जान दी थी वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। अब वो ऐसा कैसे कर सकता है, यही सोच में वो दोनों डूबे रहते हैं कि इतने में एक बार फिर से लाइट चली जाती है और ये मैकेनिक ने किया था। लाइट जाते ही सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और जब कुछ देर बाद लाइट वापस आती है तो यहाँ सारा देखती है कि उसके बैक पर किसी ने चाकू मार दिया है, जिससे कि काफी बड़ा जख्म बन गया है। अब सभी की शक की सुई वेंस पर जाती है, क्योंकि उसी के साथ सारा की लड़ाई हुई थी और क्या पता उसी ने ये करा हो। वही कंट्रोल रूम में मेनन कैमरे में रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी शैतानी किस्म की इमेज देखता है। वो ये आराम से उसको भी दिखाता है, जो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसी बातों पर काफी ज्यादा यकीन था। अब उन दोनों को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं और यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉर्डन को बुलाया जाता है। शायद ये इत्तेफाक हो, लेकिन वो इस बिल्डिंग की सारी कामों में बहुत ही ज्यादा रुचि दिखा रहा था। वो सबसे पहले एलिवेटर कंपनी से कांटेक्ट करने को बोलता है ताकि वो तुरंत आकर ये ठीक करे। इसके बाद वो सभी से अपने आईडी कार्ड्स दिखाने को बोलता है। तो ओल्ड लेडी सबसे पहले दिखाती है, लेकिन क्वालिटी ब्लर होने की वजह से वो सही से उसकी फोटो देख नहीं पाता। वही लिफ्ट में बेन और टोनी दोनों उसके डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, जिससे वो फिर से थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ बॉर्डन अपने साथी से कहता है कि जितने भी लोग उस लिफ्ट में हैं, इन सभी के नाम और उनका बैकग्राउंड निकालो, हमें इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। लेकिन इतनी देर में रामसेस कहता है कि मुझे लग रहा है कि इन लोगों के बीच जरूर कोई ना कोई शैतान है, वही ये सब कर रहा है। लेकिन उसकी ये बातें वहां खड़े सभी लोगों को फजूल लगती है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं। इधर लिफ्ट में एक बार फिर से लाइट फ्लिकर होती है और कुछ ही देर बाद चली जाती है और तभी लिफ्ट में लगे मिरर टूट जाते हैं और किसी के गिरने की आवाज आती है। जब लाइट वापस आती है तो यहाँ हम एक हैरान करने वाली चीज देखते हैं, वेंस की मौत हो चुकी थी। अब ये देखकर सभी लोग शॉक में चले जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अभी तक सभी को वेंस पर शक था, लेकिन सबसे पहले वही मारा गया। इधर रामसेस भागते हुए बाहर आता है, जहां पर बॉर्डन अपने साथी से बात कर रहा था। इतने में रामसेस भागते हुए उसके पास आता और वेंस के बारे में उसे बताता है। अब सभी लोग अंदर जाते हैं। वहां रामसेस एक बार फिर कहता है कि ये जरूर शैतान का काम है, क्योंकि जब उसे किसी के पापों का बदला लेना होता है तो वो सभी पापियों को एक साथ मीटिंग करवाता है और इन सब लोगों ने जरूर कुछ न कुछ पाप किए होंगे, इसलिए आज सभी एक जगह पर इकट्ठा हैं और सारी मुसीबतें आज ही आ रही है। लेकिन बॉर्डन को इन सब बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए वो सभी से शांत रहने को बोलता है। लेकिन इस चीज को विटनेस करने के बाद सभी लोग अब घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के बाद हर दिन कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो सारा पैनिक कर रही थी। तो टोनी उसे शांत करवाता है। वो बताती है कि उसने आज से पहले कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं देखी, बट टोनी के लिए ऐसी चीजें नॉर्मल होती है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले इराक में था, जहां उसने कई सारी मौतें देखी थी। वहीं दूसरी ओर बॉर्डन बिल्डिंग की उसी फ्लोर पर जाता है जहां से उस आदमी ने जंप करा था। वहां खड़ी उसकी एक फॉरेंसिक टीम की हेड बताती है उन्हें एक हैंड रिटन नोट मिला है, जिसमें बहुत ही अजीब सी चीज लिखी हुई है कि मैंने यहाँ पे शैतान की आवाज सुनी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये सुनकर वो थोड़ा अजीब सा महसूस करता, लेकिन कुछ कहता नहीं है और नीचे जाता है। यहाँ लिफ्ट पर टोनी बताता है कि वो इससे पहले मैकेनिक का काम करता था और उसने आर्मी के साथ भी काम किया है, इसलिए उसे उस वायर के बारे में जानकारी है। वो लिफ्ट के उस वेंटिलेशन वाले हिस्से में जाकर वायर को ठीक भी कर सकता है। अब वो ऊपर चढ़ने लगता है, तभी अचानक से सारा उसे नीचे खींच लेती है और सभी से कहती है कि इसी ने वेंस को मारा है, इसलिए अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उधर दूसरी तरफ फायर डिपार्टमेंट के लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बाहर तेज बारिश भी हो रही है। चारों ओर बादल पूरी तरह से काले हो चुके हैं और यहाँ रामसेस बॉर्डन को एक बार फिर से वही शैतानी फुटेज दिखाता है जो उसने देखी थी। लेकिन तभी बॉर्डन उसे एक पेपर नोट देता है जिसमें आई एम सॉरी लिखा हुआ था। तो बॉर्डन बताता है कि 4 साल पहले मेरे बेटे और वाइफ की हिट एंड रन केस में मौत हो गई थी,
जिसमें उन्हें ठोका उस आदमी ने उसकी वाइफ की लाश के पास ये नोट छोड़ दिया। और तब से मुझे यकीन हो गया है कि कोई डेविल नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर ही डेविल है और वो कभी भी वो रूप में आ सकता है। इसी दौरान ये सभी नोटिस करते हैं कि जिस समय पर सारा ने वेंस पर इल्जाम लगाया था वो उसे पीछे से धक्का दे रही है, लेकिन असल में वो तो उस समय बहुत ही दूर खड़ा हुआ था, यानी कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ वही मैकेनिक अब वायर को ठीक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो इन लोगों की वॉकी टॉकी पे जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसकी केबल लूज हो जाती है और जितने में उसे ठीक करता वो सीधा नीचे जाकर लिफ्ट पर गिर जाता है, जिससे एक धमाके जैसी आवाज आती है और वो मारा जाता है। इधर मैनन और पुलिस को भी पता चल चुका था कि वो मर चुका है। अब लिफ्ट के अंदर फंसे हुए लोगों को भी वार्डन ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था कि वो बिल्डिंग की वॉल को तोड़ रहे हैं जहाँ से वो लिफ्ट गुजरती है, ताकि वहां तक जल्दी पहुंचा जा सके। लेकिन यहाँ इन सभी लोगों के बारे में ये पता चलता है कि सबने कभी न कभी कोई ना कोई गुनाह जरूर किया है, जैसे कि सारा ने अपने एक्स और प्रेजेंट हस्बैंड से जानबूझकर डिवोर्स लिया ताकि वो उनके पैसे लेकर निकल जाए। वेंस ने ट्रेडिंग के नाम पर कई स्कैम किए और उधर एक कैमरा से पता चलता है कि लॉबी में उस लेडी ने एक आदमी की पर्स चुरा ली थी, यानी कि इस लिफ्ट में कोई भी आदमी शरीफ नहीं है, पर सभी की नजर टोनी पर आकर अटक जाती है। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, पर यहाँ उन्हें एक चीज पता चलती है कि जब टोनी बिल्डिंग के अंदर घुसा था तब उसके हाथ में एक बैग था, लेकिन अभी वो बैग गायब है, इसलिए उन्हें अब जल्दी से वो बैग को ढूंढना पड़ेगा। तब तक वो एक बार फिर से लाइट चली जाती है। अब जब लाइट दोबारा वापस आती है तो वो ओल्ड लेडी वायर से लटकी हुई मिलती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वार्डन पूरी तरह से शॉक था, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है और सभी को बाहर जाने को कहता है। और यहाँ वार्डन नीचे जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, जो वॉशरूम में उसे मिल भी जाता, लेकिन उसके अंदर बस मैकेनिकल टूल थे और उसके अलावा कुछ नहीं थे। वही लिफ्ट में टोनी ओल्ड लेडी की लाश को नीचे उतारता है और उसकी आंखों को बंद करता है, लेकिन वो बंद होने का नाम ही ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे घूर रही हो। इतने में हम बाहर एक लेडी को देखते हैं जो अंदर जाने के लिए काफी बेचैन हो रही थी, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता और उसी समय हम बैकग्राउंड में एक बार फिर से सुनते हैं कि जिसमें शख्स कहता है कि डेविल लोगों के करीबियों को सबसे पहले मारता है क्योंकि इससे गुनहगार ज्यादा तड़पता है। इतने में हम बिल्डिंग के अंदर कुछ हलचल देखते वार्डन वहां पहुंचता है तो देखता है कि मैनन की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। इतने में वार्डन को एक और बात पता चलती है कि बेन जिस सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है वो असल में सारा के हस्बैंड की है। क्या पता उसी ने बेन को मारने के लिए भेजा हो। लेकिन यहाँ लिफ्ट में तो बेन और टोनी के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे की जान के लिए उतारू हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सारा तेज तेज बोलती है कि टोनी को मार दो वरना वो हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ पर अब वार्डन को भी लगने लगा था कि कहीं न कहीं रामसेस की डेविल वाली स्टोरी सच है और उसे भी उस पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो उसे पूछता है कि इसका कोई तो इलाज होगा। वो बताता है कि ये इतने आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अगर इन तीनों लोगों में से जिसने भी कोई भी गुनाह किया है अगर वो उसे कबूल कर ले, माफी मांग ले, तो शायद डेविल उन्हें छोड़ सकता है। तभी अचानक से एक बार फिर लाइट जाती और इस बार जब वो वापस आती है तो यहाँ पर बेन मर चुका था। मतलब कि आखिर कौन है जो अंधेरे में इन्हें मार रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बचे हैं 2 लोग और हो सकता है कि कातिल इन्हीं में से कोई हो। अब ये सारी घटनाओं के बाद सारा और टोनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और टोनी यहाँ पर उसे इन सब चीजों का जिम्मेदार मानने लगता है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर शीशे का टुकड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं। पर वार्डन उन्हें समझाता है कि तुमने जो भी कुछ किया है वो कबूल कर लो। लेकिन यहाँ दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ चली जाती है एक बार फिर से लाइट और इस बार जान जाती है सारा की। बचता है तो अकेला टोनी। इतने में भागते हुए वार्डन का ऑफिस में जूली आती है, वही लेडी जो बिल्डिंग के अंदर आना चाहती थी। अब वो कहती है कि मैं टोनी की वाइफ हूँ और वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था और साथ में वो अपना बैग भी ले आया जिसे लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब उसकी आवाज टोनी माइक से सुन लेता है, लेकिन इतनी देर में कहानी में आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। वो लेडी वापस से जिंदा हो जाती है, लेकिन इंसान बनकर नहीं बल्कि एक डेविल बनकर। और इन सभी के पीछे उसी का हाथ था, यानी कि रामसेस की बात सच थी। अब वो डेविल टोनी से कहता है कि मुझे पता है अपने पास में एक बहुत ही बड़ी गलती करी है। टोनी वो रात याद करता है जब वो नशे में होकर कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक औरत और बच्चे को ठोक दिया और जब वो कार से बाहर निकलता है तो वो दोनों मर चुके थे। और दोस्तों यहाँ पर वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि थी वार्डन की। जी हाँ, अब ये सुनकर वार्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टोनी वॉकी टॉकी पर अपना गुनाह कबूल कर लेता और ये बात वार्डन भी सुन लेता है। वो डेविल से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन वो सारा और बाकी लोगों को जाने दे क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर यही चीज उसे मारने से बचा लेती है क्योंकि डेविल अब उसे नहीं मार सकता, उसने खुद का गुनाह कबूल कर लिया है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी वहां से गायब हो जाती है और उस लिफ्ट को भी ओपन कर लिया जाता है। अब वार्डन भागते हुए अंदर जाता है, लेकिन तब तक वो डेविल वहां से जा चुका था। वो जो करने के लिए हमारी पृथ्वी पर आया था अब वो उसने कर दिया।
जिसके बाद अब कोई और गुनाह करेगा तो वो फिर से उन लोगों को मीटअप कराएगा और साथ में उन सभी को मारेगा। अब कार में टोनी को ले जाते समय बॉर्डन उसे बताता है कि जिस परिवार को तुमने मार दिया वो मेरा था। मैंने इस पल के लिए 4 साल का इंतजार किया, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि माफ करने से बड़ा कोई नहीं होता। आखिर में हमें बताया जाता है कि अगर इस दुनिया में डेविल होता है तो गॉड भी होता है, इसलिए घबराइए मत, बस गॉड से प्रे करते रहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं